बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में, जहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर हम पहले से मौजूद सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रॉक्स के 2 इन्वर्टर क्लाइंट की जानिब से लगवाए गए थे। लगाए जाने का पैटर्न आप चेक कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग लुक में लेके आएंगे। क्लाइंट की चॉइस ये है कि इस सिस्टम को पैरेलल करके लगा के दिया जाए, तमाम बैटरीज को प्रॉपर कॉमन करके एक सिस्टमेटिक वे में इनकी वायरिंग करके दी जाए। इस सिस्टम में हैवी लोड की वायरिंग सेपरेट नहीं की गई थी, वो वायरिंग भी हमने मैनेज करके दी है। तो एज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने इसको टेकल किया है और क्लाइंट की चॉइस के मुताबिक इसको रीअरेंज किया है। आप सोलर जनरेशन देख सकते हैं कि सिर्फ सोलर से जो है वो 1.12 किलोवाट आ रहा है। पैनल्स भी डस्टी हैं, आपको दिखाएंगे कि हमने पैनल्स भी वॉश आउट किए हैं। और ये सिस्टम अभी मास्टर और स्लेव नहीं हुए हैं, इनको भी हम मास्टर और स्लेव करके भी प्रॉपर सेटल डाउन करके आपको लोड रन करके दिखाएंगे। तो पहले से जो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप स्टार्टिंग में चेक कर सकेंगे प्रोजेक्ट किस तरह से था और फिर उसको हमने किस तरह से रीऑर्गेनाइज करके कंपाइल किया है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम इस वजह से कर रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो फ्लो है उसमें कुछ गैप्स हैं हमारे पास। फ्रेश प्रोजेक्ट हमारे कहीं पे स्ट्रक्चर का काम चल रहा है तो थोड़ा सा काम स्लो है, जिसकी वजह से हम जो है इस तरह के प्रोजेक्ट से इंटरटेन कर रहे हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में इस तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट स्मूथ नहीं रन कर रहा, तो यू कैन अप्रोच अस। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इनकी वायरिंग वगैरह ओपन की, सारी वायरें ऑर्गेनाइज की हैं। हैवी लोड का पूरा सिस्टम डाला है, हैवी लोड का सिस्टम यहाँ नहीं डला हुआ था। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इस इन्वर्टर को मास्टर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन पे M दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से फिर स्लेव इन्वर्टर के ऊपर आपको स्लेव दिखाई देगा। तो वायर्स वगैरह हमने प्रॉपर मैनेज करके हैवी लोड की वायरिंग थ्रू इन्वर्टर के सारी प्रॉपर मैनेज करके दी है। इसी तरह से हमने बैटरी साइड पे बैटरी DC MCC भी ब्रेकर ऐड करके बैटरी की वायरों को कंपाइल किया है। कोशिश ये की है कि जो पहले का एक लुक था उसको थोड़ा सा मज़ीद प्रोफेशनल वे में मज़ीद बेहतर किया जाए। तो ये आपके सामने है फिनिशिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये आप इस वक्त रिज़ल्ट भी चेक कर रहे हैं कि ऊपर सोलर से जो रिज़ल्ट है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। अब ये रिज़ल्ट इम्प्रूव कैसे हुआ है वो हम आपको चेक कराते हैं कि हमने क्या किया है इसके साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो इस वक्त जनरेशन कर रहे हैं। 14:44 हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि तकरीबन दोपहर के 3 बजे का टाइम है। सुबह हमारी टीम गई थी, बाय द इवनिंग हमने इस प्रोजेक्ट को जो है कम्प्लीटली कंपाइल कर लिया है। तो यहाँ पे जो मौजूद चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा दें। ओपास के सिलेक्टर्स हैं, शनाइडर के AC/DC ब्रेकर्स यहाँ पे इंस्टॉल थे। वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो हमने इसमें ऐड किए हैं ताकि इसकी सेफ्टी को जो है वो इंश्योर किया जा सके। और इसको फिर हमने टोटल प्रॉपर वायरिंग करके कंट्रोल के साथ हमने इसको जो है वो पैरेलल कर दिया है। खाली वायरिंग कॉमन नहीं की है, हमने इनके कंट्रोल से इनको जो है वो पैरेलल किया है। तो PV1 और PV2 क्योंकि दोनों इन्वर्टर्स के अंदर जो है वो 2-2 स्ट्रिंग आ रहे हैं, ये उसकी आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टेड हैं। और फिर हमने जो है वो बैटरी MCC भी DC इसमें ऐड करके इसको प्रॉपर जो है वो कंपाइल कर दिया है। हैवी लोड के ब्रेकर्स आप देख रहे हैं कि हमने नीचे दे दिए हैं। तो ये अप्रेज स्ट्रक्चर यहाँ पे है जहाँ पे टोटल पैनल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। इस प्रोजेक्ट के पैनल्स की पोजीशन हम आपको दिखाते हैं, जो कि हमने इसमें क्लीन करने के बाद जो है वो प्रॉपर चेक करवा के कस्टमर को दे दी है। तो एज अ होल इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमने 1 दिन यूटिलाइज़ किया था। तो हमारी जो 1 दिन की इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं मिनिमम, वो हमने अपने क्लाइंट से चार्ज किए थे। तो आपको ये चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप अगर किसी वजह से अपने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपका सिस्टम चेक काउंट करके दें। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शेडो आ रहा है इनकी बिल्डिंग का, यहाँ इस पोजीशन के अंदर जो है वो हाइमो एक्सटेंड लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस पोजीशन में हाइमो एक्सटेंड यहाँ पे लगा हुआ हो तो यहाँ पे जो जनरेशन गैप है वो कम होगा और इनको रिज़ल्ट जो है वो मिलता रहेगा। यह वॉशिंग प्रोसेस देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम था तो हमने उनके पास वॉशिंग मशीन भी थी। इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने जो है अपने क्लाइंट के पैनल वॉश करके उनको रिज़ल्ट चेक करवा दिया था कि हमारे आने की वजह से जो
उनके रिज़ल्ट पे जो फ़र्क पड़ा है वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें या देख सकें। तो आप भी देख सकते हैं कि पैनल्स अगर डस्टी होंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे। इस वजह से इनकी वक्तन फ़वक्तन सफाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितना ही प्रोजेक्ट अच्छा क्यों ना हो, अगर पैनल्स जो हैं वो आपके गंदे हैं तो आप रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते, फिर सिर्फ गुजारा कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको जो है पैनल्स की प्रॉपर क्लीनिंग का जो है वो बंदोबस्त करके रखना होगा। अब हम आपको दोबारा रिज़ल्ट दिखाएंगे। आप देखें कि हमारा सिर्फ वॉशिंग के बाद जो है वो शाम के टाइम्स में आपका रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव हो गया है। तो इतना फ़र्क आपका जनरेशन का आ गया है। इवेंचुअली 15:17 का टाइम है और आपकी जनरेशन ऊपर से आने वाली इंक्रीज़ हो गई है। तो ये था फिर एक विजिबल डिफरेंस कि अगर आप पैनल वॉश करते हैं तो किस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको इम्पैक्टफुल जो है वो रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देता है। मेन टारगेट हमारे क्लाइंट का ये था कि इस पूरे प्रोजेक्ट को पैरेलल करके दिया जाए। तो पूरी वायरिंग जो है वो पैरेलल के हिसाब से इनकी कॉमन कर दी गई है। सिंगल फेस इन्वर्टर है तो इनके इनपुट के ऊपर भी जो है वो 2 मीटर्स जो है वो हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। बाकी जो इनके हॉस्पिटल के मुख्तलिफ पोर्शंस रन डाउन थे वो इस पर कर दिए हैं। बैटरी की जो वायरें ओपन जा रही थी वो हमने कंपाइल करके कंसील कर दी हैं। ये इनका पैनल बॉक्स है पहले से जो कि इंस्टॉल था। इसके अंदर हमने चीज़ों की थोड़ी सी रीऑर्गेनाइजिंग कर दी है, लेकिन पूरे पैनल बॉक्स को खोल के ये चीज़ें सफाई करना मुमकिन इस वजह से भी नहीं था कि ये हॉस्पिटल रनिंग है और रनिंग सिस्टम के अंदर आप इस पूरे डीबी बॉक्स को ख़त्म करके दोबारा से फ्रेश ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते थे वो बहरहाल हमने यहाँ पर मैनेज करके इनकी वायरिंग को प्रॉपर करके दे दिया है। तो आज की वीडियो के मुतालिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके हर क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।